हजरत मालिक बिन दीनार को कौन नहीं जानता। हजरत मालिक बिन दीनार जब हज करके फारिग हुए तो मैदान अरफात में आए। आप लेट गए, आपको नींद आ गई तो ख्वाब में देख रहे हैं आसमान से दो फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कह रहा है इस साल इमसाल कितने लोगों का हज कबूल हुआ। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा सिवाय अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के सारे हाजियों का हज कबूल हो गया है। बड़ी लंबी मसाफत की है, बड़ा लंबा सफर किया है, लेकिन इसके बावजूद महरूमी रहे। लेकिन आज के हालात ही अगर हम हज कर लें तो समझते हैं अब तो हमारे सारे गुनाह माफ हो गए। हज करने से पहले अगर किसी की मैंड नहीं काटी तो हज करने के बाद मैंड और जम के काटे। इसमें कोई शक नहीं है। अगर इंसान हज कर ले और हज रब की बारगाह में मकबूल हो जाए तो वो ऐसा हो जाता है जैसा कि माँ के पेट से पैदा हुआ। उसके जिम्मे जो फराइज और वाजिबात है उनको अदा कर ले। अब इसके उलमा ने कुछ निशानियां भी बताई हैं, कुछ अलामतें भी बताई हैं। अगर किसी का हज देखना हो, जायजा लेना हो कि इसका हज रब की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ, तो हज करने से पहले की जिंदगी देख लो। हज करने से पहले नमाजी नहीं था, हज करने से पहले रोजा नहीं रखता था, हज करने से पहले तिलावत कलामुल्लाह नहीं करता था, हज करने से पहले पड़ोसी के हुकूक को अदा नहीं करता था, लेकिन हज करने के बाद पांचों वक्त का नमाजी भी हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए। तो समझ लो मतलब हज करने से पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी देखो, अगर फर्क है, चेंजिंग है, तब्दीली है, तो समझ लो इसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। इसलिए हज करना तो आसान है, लेकिन इसको सलामत रखना बड़ा मुश्किल है। वो हमारे अपने हिंदुस्तान का तो ये मामला हो गया कि जब बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, हज करना कोई मामूली फरीजा थोड़ी है। कितने अरकान है हज करने में। आदमी अगर सही माना में पूरे अरकान को अदा करके आएगा तो वहां से दुबला होकर के आएगा। और सऊदी में रहने वाले लड़कों से मेरे भी मामलात बताते हैं यहाँ के हाजी हैं 70 और 60 साल की उम्र में जाते हैं, और भी जाने के बाद भीड़ भाड़ देखते तो कमरों में सोते रहते हैं। नमाजें भी वहां पढ़ते हैं कमरों पे, जबकि मस्जिद हराम में अगर इंसान एक रकात नमाज पढ़ता है और यहाँ आकर के इंसान 1 लाख रकातें पढ़े तब बराबर का मामला होगा। यहाँ की 1 लाख रकातें, मस्जिद हराम की 1 रकात नमाज बराबर है। यानी 1 लाख रकात नमाजों का सवाब अल्लाह 1 रकात वहां अदा करने में अता फरमाता है। और मस्जिद नबवी जो मदीना शरीफ में, वहां 50,000 रकात नमाज का सवाब मिलता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब इतना सुना तो आप जुस्तजू में लग गए, ढूंढने में लग गए ये अहमद बिन बल्खी कौन, उनकी जुस्तजू में लग गए, तलाश में। खुरासान के अतराफ में गए, ढूंढते रहे, कोशिश करते रहे, तो आपको एक खेमा नजर आया, एक झोपड़ी नजर आई। तो आपने पर्दा हटा करके देखा तो एक नौजवान खड़ा है, जिस्म पर बहुत मोटा लिबास है, गले में एक तोप की शक्ल में हार पड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मालिक बिन दीनार को जब उसने देखा तो कहा अस्सलामु अलैकुम या मालिक बिन दीनार। आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कहने लगा आपका ही नाम मालिक बिन दीनार है, और जो आपने ख्वाब में देखा जिस नौजवान के ताल्लुक से मैं वही हूँ। कौन हूं मैं? वही हूँ। काची आप इतने अजीम बुजुर्ग
आपको इतना कश्फ हासिल, आपने देख करके पहचान लिया ये अजीम मनसब के मालिक आप, इस सब के बावजूद इस अजाब में आप क्यों मुब्तला है? तो जवाब दिया, मुझे मालूम है किसकी वजह से मुझे ये अजाब मिला है। कहा बताओ तो जरा। बताया कि इसकी वजह ये है कि मेरे बाप मुझसे नाराज है, बाप मुझसे खफा है, बाप मुझसे गुस्सा है। तो हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा तुम्हारे बाप मिलेंगे कहाँ, मेरी मुलाकात करा दो, हो सकता है मैं आपके और आपके बाप के दरमियान सुलह करा दूं। इस नौजवान ने कहा कि फुला जगह पर मेरे बाप खेमे में बैठे हुए शहाना कर्रो फर के साथ बैठे मिलेंगे। एक खादिम को भेजा कि जाओ इनको मेरे बाप के पास पहुंचाइए। मालिक बिन दिनार गए तो देखा एक बुजुर्ग एक अजीम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जाने के बाद आपने सलाम किया और कहा मैं मालिक बिन दिनार हूं और मैंने आपके बेटे को इस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। ऐसे ये दिल, ये वो दिल है जो दूसरों को माफ किया जाए, वो तो आपका बेटा है। अगर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई तो क्या हुआ? आपकी बारगाह में गुजारिश है, अल्लाह और रसूल का मैं आपको वास्ता देता हूं, अपने बेटे को माफ कर दे। शेख ने कहा बड़े अजीम शफी का वास्ता लेकर आए हो। बेटे से मैं नाराज था, बेटे को माफ तो नहीं करता, लेकिन आपने अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर मुझे मजबूर कर दिया है। तो इस तरह से जब बाप ने माफ किया, अब मालिक बिन दिनार फिर वापस गए। जब नौजवान को देखा तो जिस्म पर जो मोटा लिबास पहने हुए थे वो भी गायब, जो अजाब की शक्ल में तो गले में पड़ा हुआ था वो भी गायब, हाथों में जो हथकड़ियां थी, पैरों में जो बेड़ियां थी वो भी गायब हो गई। समझ रहे? तो लोगों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी माँ बाप के साथ बदसलूकी ना करें, माँ बाप की खिदमतें करें, माँ बाप की दुआएं लें, तो इंशाअल्लाह माँ बाप भी दुआएं देंगे और इन दुआओं की बरकत से आपका बेड़ा पार हो जाए। नहीं होगा? लेकिन अजीब हालात हैं। मुआशरे पर नजर डालिए आप। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में एक नौजवान बैठा हुआ था, उसकी बीवी बैठी थी। माँ आई, आने के बाद बेटे से कहा बेटा मुझे कुछ रुपये चाहिए। क्या कहा? कुछ रुपये चाहिए बेटे ने। माँ ने कहा बेटे से, तो बेटा तो खामोश रहा, लेकिन उसकी बीवी बोल पड़ी कि ये बुढ़िया रोजाना आ जाती है और आकर के मांगती है, यूं हमसे पैसे मांग मांग कर हमें कंगाल और मोहताज बना देगी। इतना कहना हुआ माँ का दिल टूटा है और माँ वापस हुई। और जब माँ का वापस होना हुआ, जब माँ नाराज हुई तो रब नाराज हो गया, रसूल आजम नाराज हो गए, सहाबाए किराम नाराज हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी इधर ये अपना बहुत सा साजो सामान माले तिजारत लेकर एक सफर में गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौदागर था। माले तिजारत लेकर जब इसने सफर किया, रास्ते में डाकू ने हमला बोल दिया। हमला बोलना हुआ तो फिर इधर डाकू ने इसका माल भी लूट लिया और हाथ को या शाने से काट दिया। काटने के बाद एक रस्सी में बांधा और गले में डाल दिया। जब गले में डाला, अब रात गुजरी, जब दिन में मुसाफिर आने जाने वालों ने देखा, अरे ये तो फला बस्ती के बुजुर्ग थे, ये तो नौजवान वहां कहा है, यहाँ ये हादसा कैसा? उन्होंने पूरी कहानी बताई। ये कुछ नहीं, माँ की बददुआ का नतीजा। अभी जब इसको घर पहुंचाया और जब घर पहुंचने के बाद दोस्त अहबाब आइज़ा कारीब इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद फिर इसने बरमला एतराफ किया, अपने जुर्म का एतराफ किया और कहने लगा
हादा जज़ाई फलऊ को तो आटई तो उम्मी बियदी दिरहमन मा कुतिअत यदी व मा सुलिब माली। ये उसकी जजा है, ये उसकी सजा है। अगर माँ को मैं एक दिरहम भी देता, एक रुपया भी देता, तो न मेरा हाथ काटा जाता, न मेरा माल लूटा जाता। तो माँ की बददुआ से क्या क्या हुआ है? तो नौजवानों, इसलिए माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, इनकी खिदमतें करो। अगर माँ बाप नाराज भी हो जाए, 50 और 55 60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद माँ बाप का मिजाज बच्चों जैसा हो जाता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। आप उसको बर्दाश्त करें। जिस तरह से बचपने के आलम में आप बार बार बाप से पूछते हैं, बाप ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बाप चाहिए चाहिए वो चाहिए, लेकिन बाप ने आपको खुश करने के लिए, आपको मसरूर रखने के लिए हर कोशिश की, हर तरह का खिलौना खरीद कर दिया, हर तरह का साजो सामान मुहैया किया। और अब अगर माँ बाप बूढ़े हो गए तो ये तसव्वुर कर लो, अब माँ बाप का बचपना है और मैं जवान हूं। ये तसव्वुर कर लोगे तो कभी नाराजगी नहीं होगी।